कई जिलों में AQI 300 के पार रिकॉर्ड हुआ है। बल्लभगढ़ जींद में AQI 300 के पार रिकॉर्ड हुआ है। सोनीपत और बहादुरगढ़ की भी हवा काफी ज्यादा खराब है। गुरुग्राम का AQI 228 पहुंच चुका है। हरियाणा में भी हवा एकदम जहरीली ही बनी हुई है और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI 300 के पार रिकॉर्ड किया जा रहा है। 300 के पार अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच जाता है तो वो बहुत अनहेल्दी स्टेज होती है, वो बहुत पुअर कैटेगरी होती है हवा की, जो आपके शरीर के अंदर जब जाती है तो आपको बहुत नुकसान पहुंचाती है। न सिर्फ सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से ऑलरेडी परेशान है लोग, उनके लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, पर एक हेल्दी बॉडी के लिए भी ये प्रदूषण बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और इस बार प्रदूषण की जो स्थिति देखने को मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा भयावह है। कई इलाकों में 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है, जो कई तरह के सवालों को खड़ा कर रहा है कि आखिर तमाम स्टेप्स उठाने के बावजूद भी हवा की गुणवत्ता में कुछ सुधार क्यों नहीं हो रहा है। अलग अलग एरियाज़ में कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जैसे जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हरियाणा में प्रदूषण से कोई राहत मिलती फिलहाल नज़र नहीं आ रही है और ठंड जैसे जैसे बढ़ रही है, तापमान कम हो रहा है और ज़्यादा स्थिति खराब होती हुई नज़र आ रही है। अब हम आपको ग्राफिक्स के ज़रिए थोड़ा दिखाएंगे कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर एयर क्वालिटी क्या है आज, वो ज़रा देख लीजिए। बल्लभगढ़ में अगर आप रहते हैं तो 314 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। जींद में अगर आप रहते हैं तो 304 AQI रिकॉर्ड किया गया है। सोनीपत में रहते हैं तो 287, बहादुरगढ़ में 276 और गुरुग्राम में 228 आज एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। मोस्टली एरियाज़ में 250 को क्रॉस कर गया है क्वालिटी इंडेक्स। बल्लभगढ़ और जींद में तो काफ़ी ज़्यादा है, 304 रिकॉर्ड हुआ है वहाँ पर। भिवानी में देखिए 228 रिकॉर्ड हुआ है, फरीदाबाद में 231, मानेसर में भी 231 ही रिकॉर्ड हुआ है, यमुनानगर में 220 और चरखी दादरी में 193 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। तो काफ़ी ख़राब क्वालिटी है हवा की, इसको पुअर कैटेगरी में माना जाता है और ये हवा आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। और भी अगर एरियाज़ है वहाँ के एयर क्वालिटी इंडेक्स भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, लेकिन फिलहाल ये देख लीजिए आप, 250 को क्रॉस करते हुए, 200 को क्रॉस करते हुए ये एयर क्वालिटी जो है वो अभी फिलहाल नज़र आ रही है। सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, कई तरह के इश्यूज हैं जो लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। हरियाणा में प्रदूषण से कोई राहत मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। कई जिलों में AQI 300 के पार रिकॉर्ड हुआ है। बल्लभगढ़ और जींद में तो 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। दर्शन कैथ हमारे साथ कुरुक्षेत्र से लाइव कनेक्ट हो गए हैं, नवीन वर्मा हमारे साथ रेवाड़ी से लाइव कनेक्ट हो गए हैं। पहले आपको सीधे कुरुक्षेत्र हम लिए चलते हैं। दर्शन, आज कुरुक्षेत्र की एयर क्वालिटी क्या बताई जा रही है, क्या है वहां की आबो हवा और किस तरह का वेदर रहने वाला है आगे आने वाले दिनों में भी? जी बिल्कुल, देखिए कुरुक्षेत्र की हम बात करें तो कुरुक्षेत्र में फिलहाल मौसम है जो साफ है, लेकिन जो एयर क्वालिटी है वो भी बिल्कुल थोड़ी ठीक नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए ठंडी हवाएं जरूर चल रही हैं, लेकिन जो मौसम है मौसम साफ है। रात को जो टेम्परेचर है वो बहुत डाउन चला जाता है और दिन में तो बिल्कुल मौसम साफ होता है और धूप निकलती है, लेकिन थोड़ा मौसम है जो हवाएं हैं वो तेज चल रही है। एयर क्वालिटी की हम बात करें तो 100 कुछ यहाँ पर जो एयर क्वालिटी है वो नजर आता है, लेकिन इतनी खराब नहीं है। मौसम यहाँ का साफ है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैसे कि अब गेहूं का सीजन है, गेहूं खेतों में है, तो उसको कहीं ना कहीं इस जो मौसम हो रहा है इस मौसम से कहीं ना कहीं उसको फायदा नजर मिलेगा। किसान जो उनको कहीं ना कहीं किसानों को फायदा मिलेगा इस मौसम से, क्योंकि जो ये मौसम होता है, जो गेहूं होती है खेतों में, उसको इससे लाभ मिलता है और वो उभरती है और उसको धान ज्यादा उसमें होता है। जी लौटेंगे आपके पास, दर्शन बने रहिए आप। अब रेवाड़ी आपको सीधे हम लिए चलते हैं। नवीन वहां से हमारे साथ कनेक्टेड है। रेवाड़ी का हाल क्या है नवीन, जरा वहां की क्वालिटी को लेकर भी अपडेट दीजिए आप, और वेदर को लेकर भी IMD की तरफ से अगर अपडेट्स दी गई हो आने वाले दिनों में और किस तरह का रहने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर एयर क्वालिटी की बात करें तो प्रदेश भर में जिस तरीके से एयर क्वालिटी एकदम खराब होती हुई नजर आई थी, देश में जो गैस चैम्बर कई जिले बन गए थे, उसी में जो रेवाड़ी जिले का धरोड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र है वो भी कहीं ना कहीं शामिल था। काफी हद तक 400 से भी अधिक उसमें हो गया था और देश में दूसरे नंबर पर कहीं ना कहीं धरोड़ा था और गैस चैम्बर के बनने के कगार पर था। लेकिन जिस तरीके की सतर्कता और सजगता यहाँ
जिला प्रशासन की नजर आई, नगर परिषद की तरफ से जो साथ मिलकर के जिस तरीके से रेवाड़ी में सड़कों पर छिड़काव किया गया, जो वाहन चल रहे जिसके कारण जो धूल उड़ रही थी, डस्ट पार्टिकल्स थे, जिसके कारण ये पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा था, और जो जैसे जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे थे उन्हें भी साफ तौर पर जिला प्रशासन की तरफ से बंद कराया गया, क्योंकि जिस तरीके से ग्रेड 4 लगाया गया था प्रदेश भर में, एयर क्वालिटी काफी हद तक खराब हो गई थी। लेकिन अब की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी में सुधार आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जो शीतलहर है वो भी अब बढ़ गई है, ठंड लगातार बढ़ने लगी है। जो देर रात के समय की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 5 डिग्री तक ये तापमान जा रहा है। तो ऐसे में हल्की जो ऊस आ रही है उससे भी कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन है वो दबने का काम कर रहा है, नीचे बैठने का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो खराब क्वालिटी थी एयर की वो अब कन्वर्ट हो रही है, शीतलहर के अंदर कन्वर्ट हो रही है, ठंड के कारण वो अब फॉग में कन्वर्ट होती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। अब जिस तरीके से ठंड की अगर बात कर लें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उसके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ रही है, बदलते मौसम में जो बीमारी है वो छोटे बच्चों को और जो ओल्ड एज है उनको काफी हद तक अपने ग्रस्त करती है, उन्हें प्रभावित करती है। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है कि देर रात और जो जल्दी सुबह है वो घूमने के लिए जो बुजुर्ग निकलते थे वो ना निकले, क्योंकि मौसम अब बदल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सेहत पर उसका असर देखने के लिए मिलता है। जी लौटेंगे आपके पास नवीन। दर्शन, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, प्रशासन की सजगता कितनी नजर आती है? प्रदूषण जैसे इश्यू को कितनी गंभीरता से लिया जाता है कुरुक्षेत्र में? तो प्रदूषण की देखिए, कुरुक्षेत्र के अंदर कोई बड़ी कारखाने या कोई फैक्ट्रियां नहीं है, उसके कारण यहाँ पर प्रदूषण जो बहुत कम दिखाई देता है। क्यों, देखिए जो यहाँ के जो रास्ते हैं, सड़कें हैं, वो भी कहीं ना कहीं पक्के नजर आते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई धूल वाला मामला है या कोई ऐसा फैक्ट्री है या कोई बड़े कारखाने हैं तो उससे जो धुआं निकलता है उससे प्रदूषण होता है। क्योंकि कुरुक्षेत्र जो लगता है कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ दूरी पर हिमाचल भी पड़ता है, लेकिन जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में साफ मौसम दिखाई देता है और जो एयर क्वालिटी है वो साफ नजर आती है। क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले जो धान की फसल थी, धान कटी थी, उसके जो खाने होते हैं उनमें किसान कहीं ना कहीं आग लगा देते थे और उससे प्रदूषण फैलता था। लेकिन अब की बार कुरुक्षेत्र में ऐसा नहीं देखने को मिला है, क्योंकि प्रशासन और सरकार ने बड़े यहाँ पर जो है आदेश जारी किए थे और जो बाहर खेतों में जो टीमें बनाई गई थी वो घूमती थी, प्रदूषण पर बहुत कंट्रोल यहाँ पर बनाया किया गया था। लेकिन कुरुक्षेत्र के अंदर एयर क्वालिटी की जो बात करें वो बिल्कुल ज्यादा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। जो मौसम की हम बात कर लेते हैं, जैसे मौसम है, रात को मौसम ज्यादा टेम्परेचर डाउन चला जाता है और दिन में जो है धूप निकलती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए आगे जो मौसम आएगा, ठंडे आएंगी, ठंड में जो देखिए बात करें तो पशु होते हैं, पशुओं को भी कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है और जो छोटे छोटे बच्चे और जो आम लोग जो अपने ड्यूटी पर जाते हैं उनको भी कहीं ना कहीं ठंड में देखिए उंगलियों में सूजन आ जाती है, पैरों में सूजन आ जाती है। ऐसी मौसम आगे आएगा, अभी फिलहाल नहीं आया, क्योंकि ना कहीं देखा जाए तो जैसे कि अब मौसम चल रहा है, अब जो मौसम है खांसी बुखार और जुकाम का मौसम है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मौसम है, इसमें अपने आप को संभाल कर रखने की जरूरत है। क्योंकि देखिए छोटे जो बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, कि कईयों को दमे की बीमारी होती है, कई बीमारियों में ये इस मौसम से बचना चाहिए। जी ठीक है दर्शन, बने रहे आप हमारे साथ। नवीन, आप भी बने रहिए हमारे साथ। प्रदूषण को लेकर करेंगे और भी हम बात। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी हम अपने दर्शकों को जरा बताएंगे। प्रदूषण से तो लोग परेशान नजर आ ही रहे हैं, वहीं एक दूसरी समस्या है जिसकी वजह से पेशेंट्स और ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं।